हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज जावर और आज का मेरा वीडियो है प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी विदलन के तल। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बनाया था वो था क्लीवेज के फीचर्स और माइटोसिस और क्लीवेज में अंतर। उसका सेकंड पार्ट है ये प्लेन ऑफ क्लीवेज यानी क्लीवेज का तल। तो यहाँ हम लेते हैं क्लीवेज के तल के आधार पर चार प्रकार से इसको बांटा गया है। मेरिडायनल क्लीवेज यानी रेखांशित तल से काट रहा है, वर्टिकल क्लीवेज यानी उदग्र तल से काट रहा है, इक्वेटोरियल यानी विषुवत तल और लैटिट्यूडनल यानी अक्षांशीय तल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चार नाम लिख देने हैं। लिखने के बाद हम डायग्राम बना देंगे, उसके बाद हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। जैसा कि हमें पता है क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जाइगोट जो एक कोशिकीय है उससे ब्लास्टुला का निर्माण होना जो बहुकोशिकीय है, और फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाता है क्लीवेज, है ना। तो जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट को दो भागों में बांटा जा सकता है, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। एनिमल पोल वो पोल है जिस साइड में सक्रिय भाग है, यानी सक्रिय यानी एक्टिव पार्ट है, और ये वो पार्ट है जिस पार्ट से आगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और वेजिटल पोल वो पार्ट है जाइगोट का जहां से डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या मिल रहा है, पोषण मिलना है। ठीक है, तो एनिमल पोल जो होता है वो एक्टिव होता है क्योंकि वहां पर योग नहीं होता है, और वेजिटल पोल जो है वो अल्प सक्रिय यानी कम सक्रिय होता है इन कंपैरिजन टू द एनिमल पोल, क्योंकि यहाँ पर योग होता है। ठीक है, तो हम इसमें ये एपी यानी एनिमल पोल, वीपी यानी वेजिटल पोल। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बनाया, ये जाइगोट का है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे मेरिडायनल को। मेरिडायनल क्लीवेज प्लेन में क्या होता है, क्लीवेज फरो यानी विदलन की जो खांच होती है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जा रही है और केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है। वापस सुन लें, क्लीवेज फरो यानी विदलन खांच जो है वो सक्रिय एनिमल पोल, एक्टिव एनिमल पोल से अल्पक्रिय वेजिटल पोल यानी अल्पक्रिय वेजिटल पोल की तरफ जा रही है और सेंटर में से होकर गुजर रही है। तो इस प्रकार के विदलन तल को क्या कहेंगे, मेरिडायनल प्लेन या रेखांशित तल। ठीक है, तो क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो है वो मध्य से बट जाएंगे। ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, तो ये मध्य से जो है दो हिस्सों में बट गया, और दो जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं दोनों ब्लास्टोमियर्स समान साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे। तो यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, बीच में हम नाम क्या डाल दें, एक्टिव एनिमल पोल से लेस एक्टिव वेजिटल पोल की तरफ सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही है, जिसके कारण से जो है एनिमल पोल और वेजिटल पोल मध्य भाग से दो हिस्सों में बट गए। दोनों जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं इक्वल साइज के हैं। इस प्रकार का विदलन तल क्या कहलाता है, मेरिडायनल प्लेन। इस प्रकार का जो तल है वो कहाँ होता है, फ्रॉग, एम्फियोक्सिस और चिक में फर्स्ट और सेकंड क्लीवेज यानी प्रथम और द्वितीय जो विदलन होता है वो मेरिडायनल प्लेन पर होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड वर्टिकल। वर्टिकल में आप डायग्राम देखें ध्यान से, यहाँ जो विदलन खांच है वो सेंटर पॉइंट से होकर नहीं गुजर रही है, गुजर उसी जगह से रही है, फ्रॉम एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, बट डज नॉट पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, CF यानी कि क्लीवेज फरो विदलन खांच सक्रिय एनिमल पोल से अल्पक्रिय वेजिटल पोल की तरफ है, जा रही है, लेकिन नॉट थ्रू सेंटर पॉइंट, लेकिन केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है ये किसमें देखा जाता है, फ्रॉग के अंडे में जो फोर्थ क्लीवेज है और चिक के अंडे में जो थर्ड क्लीवेज है उसका टाइप क्या है, वर्टिकल। क्या है, वर्टिकल प्लेन यानी उदग्र तल। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे,
क्लीवेज फरो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जा रही है, लेकिन सेंटर पॉइंट से होकर नहीं गुजर रही है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग में फोर्थ क्लीवेज और चिक के अंदर थर्ड क्लीवेज जो है वो वर्टिकल प्लेन के द्वारा होती है। देन हम लेते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में आप देखिए वापस हमने वो जाइगोट बना लिया, जाइगोट बनाकर अब यहाँ जो वर्टिकल, यहाँ पर जो क्या है, विदलन खांच है, विदलन खांच है, क्लीवेज फरो है, वो यहाँ हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल, यानी जमीन के समानांतर हम ले तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है और सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्लीवेज फरो, CF मतलब क्लीवेज फरो एनिमल पोल, सक्रिय एनिमल पोल और वेजिटल पोल के कहां पर है, समकोण पर से गुजरती है। कहां से गुजर रही है, एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, तो इससे 90 डिग्री पर गुजर रही है। एनिमल पोल और वेजिटल पोल के समकोण से होकर गुजरती है और केंद्र बिंदु से जाती है। कहां से जाती है, केंद्र बिंदु से। तो इस तरह के क्लीवेज को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल तल। इस तरह का प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या है, इक्वेटोरियल विषुवत तल। हॉरिजॉन्टल है, क्लीवेज फरो हॉरिजॉन्टल है, जमीन के समानांतर। और इस तरह का एग्जांपल है इन हायर कोऑर्डिनेट्स में, हायर कोऑर्डिनेट्स में फर्स्ट जो क्लीवेज होता है उसका जो तल होता है वो इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। अगेन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले हम डायग्राम बना लें, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, सेंटर पॉइंट, और इन दोनों पोल के 90 डिग्री से होकर वो लाइन क्लीवेज फरो जा रही है, सेंटर पॉइंट से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल है, हायर कोऑर्डिनेट्स के फर्स्ट क्लीवेज जो है उसका तल इक्वेटोरियल होता है। देन हम लेते हैं लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल में भी हमने डायग्राम बनाया, सेंटर पॉइंट बनाया। अब जो हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये सेंटर पॉइंट से होकर नहीं गुजर रही है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से होकर नहीं गुजर रही है, बल्कि जो सेंटर पॉइंट से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है तो उसके पैरेलल है, उसके क्या है, जैसे ये लाइन थी ना, सेंटर पॉइंट से होकर इक्वेटोरियल वाली जो लाइन है इसके समानांतर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज फरो है, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज फरो है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल के समकोण पर है, ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, इसके समकोण पर है, बट नॉट पासेस थ्रू सेंटर पॉइंट, लेकिन सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरती है। पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है तो इसके समानांतर है, पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन। और इसका एग्जांपल होगा फ्रॉग के अंदर और एम्फियोक्सिस के अंदर जो थर्ड क्लीवेज है उसका जो प्लेन है वो लैटिट्यूडनल प्रकार का होता है, यानी अक्षांशीय तल होता है। अब हम लेते हैं डिटरमिन कौन करता है, कौन डिटरमिन करता है कि प्लेन किस प्रकार का होगा। तो इसका जो डिटर्मिनेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पिंडल फाइबर पर, तरकु तंतु। तरकु तंतु की जो लंबाई होती है उसके 90 डिग्री पर प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है। वापस हम सुन लें, कौन डिटरमिन करता है प्लेन ऑफ क्लीवेज, तरकु तंतु जो बन रहे हैं, तरकु तंतु की जो लंबाई है उसके 90 डिग्री पर प्लेन ऑफ क्लीवेज होता है। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा है, वेदर प्लेन ऑफ क्लीवेज पूछा है, वेदर पैटर्न ऑफ क्लीवेज पूछा है, वेदर टाइप्स ऑफ क्लीवेज पूछा है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लेन मतलब कौन से तल से क्लीवेज फरो जा रही है, तो इसमें हम क्या बता देंगे, मेरिडायनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल, लैटिट्यूडनल। पहले हम डायग्राम बना दें, डायग्राम बनाने के बाद में हम इसका डिस्क्रिप्शन आराम से कर सकते हैं और यहाँ एग्जाम्पल भी हमें मेंशन करने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है प्लेन ऑफ क्लीवेज। इसके बाद की जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो होगी पैटर्न ऑफ क्लीवेज। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।